हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ह्यूमन ब्रेन। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन और उसमें हमने पढ़ा था कि मान लीजिए अगर हम कोई भी हम ऐसी चीज़ को टच करते हैं जो हमें हार्म पहुंचा सकती है और उससे हम रिस्पॉन्ड करते हैं और फटाफट से रिस्पॉन्ड करें, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और वो जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो किससे कंट्रोल होता है? स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अब अगर मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखती हूँ या आप भी कुछ ना कुछ लिखते हो, जब आप राइट कर रहे हो तो आप लिख भी रहे हो और आपका माइंड भी चल रहा है क्योंकि सोच कर ही आप लिख रहे हो, ठीक है। तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। एंड वो जो एक्टिविटी है वो किससे कंट्रोल है? बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल है, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे कि ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है। इवन हम स्नीज करते हैं, हम कफ करते हैं, वो भी हमारी बॉडी से, हमारी ब्रेन से जो है कनेक्टेड होता है, उसमें भी ब्रेन हमारा इन्वॉल्व होता है। मोस्टली बच्चों को लगता है कि ब्रेन का मतलब क्या है? सिर्फ सोचने वाली चीज़ें जो होती हैं वो कंट्रोल होती हैं ब्रेन से, बट ऐसा नहीं है। आप लोगों ने ये भी चीज़ सुनी होगी कि जब कोई डाइट कर रहा होता है या किसी को वेट लॉस के लिए डाइटिंग बोली जाती है तो उसको कहा जाता है कि आपने अपने खाने को धीरे धीरे खाना है, 20 मिनट तक लेकर जाना है, अपने खाने को अच्छे से च्यू करना है और उसके बाद आपको अपने आप ही भूख आपकी शांत हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम अपने ब्रेन को फूल करते हैं, उसको पागल बनाते हैं कि हाँ जी हमने अच्छे से खाना खा लिया है। तो हमारी हंगर भी कंट्रोल होती है हमारे ब्रेन से। या कई बार जो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या कहते हैं कि ये सिर्फ आपकी एक धारणा है, आप सिर्फ अपने आप को सोच रहे हो कि आप ऐसे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने माइंड में सोच के बैठे हो कि मुझे मैथ्स नहीं आता है, ठीक है। तो आपने ये अपने अंदर सोच लिया है कि मुझे नहीं आता, तो उसका मतलब क्या है कि अगर आप सिंपल प्लस माइनस भी कर रहे होगे ना, उसमें भी आप घबरा जाओगे कि यार मैं गलत ही कर दूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को आता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने माइंड को ये समझा लो, अपने ब्रेन को ये समझा लो कि मुझे सब आता है, मुझे मैथ्स बहुत इजी लगता है, मुझे आता है, तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस भी इजीली कर पाओगे। दिस इज ऑल अबाउट ब्रेन, कि ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है। अगर हमने ब्रेन को कंट्रोल कर दिया तो हमारी पूरी बॉडी भी है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई आपकी डेली लाइफ की ब्रेन की बातें। अब हम आते हैं साइंस में। साइंस में हमने बात करनी है अबाउट ब्रेन की डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन कैसे वर्क करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, उसके मेन पार्ट क्या है। तो अब मैं डायग्राम बनाने वाली हूँ, आपको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी और आप देख सकते हैं कैसे बनाना है इसको। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है अब ब्रेन, बट ये आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो इसके डिफरेंट पार्ट समझाने के लिए मैं इसको डिफरेंट कलर करूंगी अब। तो ये हमने कर लिया है कलर। अब आपको एग्जाम में कलर नहीं करना है, कलर मैंने आपको इसलिए करके दिखाया सो दैट मैं आपको डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पे बता सकूँ कि कौन सा पार्ट क्या है और इसका क्या फंक्शन है। बट आपको एग्जाम में सिर्फ अगर आता है पेपर तो आपने सिर्फ ड्रॉ करना है, आपको कलर नहीं करना है। तो अब कल वाला रिवाइज करते हैं थोड़ा सा कि कल मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, जिससे हमारी पूरी जो बॉडी है वो कंट्रोल होती है। उसके अंदर क्या था? उसके अंदर था स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। तो कल हमने बात करी कि कैसे स्पाइनल कॉर्ड वर्क करता है, यानी कि रिफ्लेक्सेस पे वर्क करता है।
रिफ्लेक्सेस मतलब कि जो सडन एक्शंस होते हैं वहाँ काम करता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि जो ब्रेन है वो कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिख रही हूँ या मैं समझा रही हूँ या मैंने डायग्राम भी बनाया, उसके अंदर क्या इन्वॉल्व हुआ है? ब्रेन इन्वॉल्व हुआ है। आप समझ रहे हो, सुन रहे हो, आप इस टाइम कौन वर्क कर रहा है? ब्रेन वर्क कर रहा है, राइट। बट कैसे वर्क कर रहा है तो वो आपने यहाँ पर देखना है। ठीक है, जैसे कि कल हमने यहाँ पे बात करी कि स्पाइनल कोड से जो भी होता है वो क्या होता है? रिफ्लेक्स होता है। जैसे कि यहाँ पर नर्व्स आई, जैसे कि यहाँ से क्या था? सेंसरी नर्व्स आई थी। ठीक है, और जो वापस लेके गई थी वो कौन लेके गई थी? ये लेकर गई थी इंस्ट्रक्शन। ये कौन लेके गई थी? रिस्पॉन्ड करके गई थी। जो रिस्पॉन्ड लेकर गई थी वो क्या थी? आपकी मोटर नर्व्स थी। ठीक है, ऐसे ही जो ब्रेन है, ब्रेन तक, अब ये तो यहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड तक ही काम खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या था? हमारा रिफ्लेक्स वर्क था। लेकिन अब अगर मैं राइटिंग का काम कर रही हूँ, लिखने का काम कर रही हूँ, तो सिग्नल लेकर जा रही है सेंसरी नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से वो जा रहा है सिग्नल ब्रेन की तरफ। ब्रेन उसको इंटरप्रेट कर रहा है एज अ वर्क। नाउ ब्रेन क्या कर रहा है? अब फिर से वापस उसको रिस्पॉन्ड देता है। रिस्पॉन्ड जाता है स्पाइनल कॉर्ड, फिर वहां से जाता है मोटर नर्व्स, फिर वहां से हम लिखते हैं। अब कल तक तो हमने यहाँ तक काम किया था, आज हम इसको भी इन्वॉल्व करेंगे। अब जो कनेक्शन होता है इन सभी नर्व्स का, ठीक है, इन सभी नर्व्स के कनेक्शन को हम बोलते हैं PNS। PNS इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो नर्व्स होती हैं, वन इज स्पाइनल नर्व्स एंड अनदर इज क्रैनियल नर्व्स। ठीक है, तो अगर आपको पता हो कि स्पाइनल और क्रैनियल नर्व्स क्या होते हैं तो ध्यान से देखिए कि स्पाइनल कॉर्ड से जो अराइज हो रही होती हैं आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। जो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वहां से जो नर्व्स अराइज हो रही होती हैं वो पूरी बॉडी से जो कनेक्टेड होती हैं वो कौन सी नर्व्स होती हैं? स्पाइनल नर्व्स होती हैं। नाउ क्रैनियल नर्व्स कौन सी होती हैं? जो ब्रेन से अराइज हो रही होती हैं, यानी कि ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जितनी भी नर्व्स होंगी वो क्या होंगी? आपकी क्रैनियल नर्व्स होंगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्पाइनल नर्व्स आर कनेक्टेड या अराइजिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, क्रैनियल नर्व्स आर अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड टू द ऑल बॉडी पार्ट्स, एंड ब्रेन वाली जो नर्व्स होती हैं, क्रैनियल नर्व्स जो होती हैं, वो कहाँ से कहाँ तक कनेक्टेड होती हैं? वो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक। यानी कि ये कौन कौन से पोर्शन कनेक्ट कर रही होती हैं? आपकी नेक, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, वहाँ सारी जो नर्व्स होंगी वो कौन सी होंगी? आपकी क्रैनियल नर्व्स होंगी। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया कि स्पाइनल नर्व्स जो इससे अटैच है, क्रैनियल नर्व्स जो इससे अटैच है। अब सिग्नल गया, ब्रेन ने इंटरप्रेट किया। नाउ हमने क्या पढ़ना है? अब ब्रेन के बारे में पढ़ना है कि ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं और उनको हम कैसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है आपके पास फोर ब्रेन की। हम फोर ब्रेन के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। फोर ब्रेन क्या होता है? फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। मेन थिंकिंग, तो जो प्रॉपर मेन थिंकिंग होती है वो होती है आपकी फोर ब्रेन से। ठीक है, ना फोर ब्रेन है क्या? ये जितना भी बड़ा सा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये मेजर पार्ट में, यानी कि आप कह सकते हो 60 to 70% ऑफ द ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है, तो दिस इज अ फोर ब्रेन। अब इस फोर ब्रेन के डिफरेंट हम पार्ट्स यहाँ लोकेट करेंगे। तो अब हम बात करते हैं फोर ब्रेन के पार्ट्स की। फोर ब्रेन जो होता है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बट हम मेजरली यहाँ पर 2 पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज सेरेब्रम एंड हाइपोथैलेमस। तो सेरेब्रम आप देख सकते हैं, जितना भी येलो पार्ट है दिस इज अ सेरेब्रम। ठीक है, और ये क्या होता है? ये तो लार्जेस्ट पार्ट होता है। एंड हाइपोथैलेमस क्या है? ये वाला पार्ट हाइपोथैलेमस है। वैसे इसके ऊपर एक थैलेमस भी होता है, बट वो आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो आपको नीड नहीं है करने की। तो सिर्फ आपने थैलेमस की बजाय सिर्फ अपने हाइपोथैलेमस का फंक्शन करना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की, कितना बड़ा है कि इसका क्या फंक्शन होता है, हाइपोथैलेमस का इसका क्या फंक्शन होता है। तो यहाँ मैं लिखने वाली हूँ अब फोर ब्रेन के अंदर हम जो बात करेंगे
यहाँ हम बात करेंगे सेरेब्रम की, और यहाँ हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। ठीक है, तो जो आपका सेरेब्रम होता है ये एक तो क्या हो गया, आपका लार्जेस्ट पार्ट हो गया। ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट। दूसरा क्या होता है, ये सारे के सारे सेंसेस जो होती हैं हमारी, आईज, नोज, ठीक है, ईयर, ये सारे के सारे सेंसेस, इमोशंस, लर्निंग, रीजनिंग, स्पीच, ये सारा का सारा पार्ट सेरेब्रम कंट्रोल करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, सेंसेस, इमोशंस, आप हैप्पी हैं, सैड हैं किसी बात से, आप कोई स्पीच दे रहे हैं, या मतलब स्पीच का मतलब वो नहीं जो आपके प्रिंसिपल स्पीच देते हैं, नो, स्पीचेस आप कुछ बोल रहे हो, किसी टॉपिक के ऊपर बोल रहे हो, एंड कॉन्टिन्यूसली अगर आप किसी चीज़ के ऊपर बोल रहे हो, चाहे आप नॉर्मल, जैसे मैं अभी के लिए बोल रही हूँ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्पीच। मेरे को पता है कि मुझे इस लाइन के बाद क्या बोलना है, आपको क्या समझ में आएगा, तो दिस इज अ काइंड ऑफ स्पीच। उसके बाद लर्निंग, आप उसको अभी के बैठे हुए आप क्या करो, एक तरीके से लर्न, समझ रहे हो उसे। रीजनिंग, यानी कि अच्छा मैम आपने ये ऐसे कैसे कर दिया, ठीक है, ये तो ऐसा होना चाहिए था, दिस इज रीजनिंग। तो ये सारे के सारे पार्ट, सारे के सारे जो चीजें होती हैं वो कौन कंट्रोल करता है, सेरेब्रम, विच इज अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन, एंड फोरब्रेन इज अ मेन थिंकिंग पार्ट। तो यानी कि जितनी भी मेन थिंकिंग प्रोसेस हो रही है वो इससे कंट्रोल हो रही है। ठीक है, तभी आपने देखा कि कितना बड़ा येलो पार्ट है ये, दैट्स वाई, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मेजर थिंकिंग प्रोसेस यहीं पर ही हो रहा है। उसके बाद आता है आपके पास हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आप देख सकते हो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये छोटा सा इधर ग्रीन पार्ट में आप इधर कह सकते हो। जो हाइपो मतलब होता है लोअर, ठीक है, तो आप लोअर पार्ट इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है सबसे पहले रेगुलेट स्लीप। रेगुलेट स्लीप, आपको पता है भाई, हाँ जी मुझे जागे हुए इतना टाइम हो गया, मुझे नींद आ जाएगी, ऑटोमेटिकली नींद आ जाती है। ठीक है, और हाँ जी, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल होता है। बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल आपको पता ही होगा कैसे, कि अगर हमें गर्मी लग रही है, हमें सर्दी लग रही है, कौन बता रहा है, ये हाइपोथैलेमस। ठीक है, वो कंट्रोल करता है। हमारी हंगर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हंगर का एग्जांपल दिया था आपको, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है, अब एक और चीज़ ये काम करता है, ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल भी करता है बाय सेंडिंग इंस्ट्रक्शंस टू प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। ठीक है, तो यानी कि सेंड इंस्ट्रक्शन टू प्रोड्यूस हार्मोन। अब जैसे फॉर एग्जांपल सर्दियाँ होती हैं, ठीक है, सर्दियों में हमारी बॉडी शिवर करती है, तो हमारे अंदर कोई ना कोई हार्मोन सीक्रेट हो रहा है। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर हमारा मेंटेन हो रहा है। ठीक है, हम धीरे धीरे क्या होते हैं, वार्म हो रहे होते हैं, अपना हमारे खुद के बॉडी टेम्परेचर से वार्म हो रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर कोई ना कोई हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं। तो हार्मोन्स कहाँ से आ गए, हम तो ब्रेन पढ़ रहे थे। तो ये जो ब्लू पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये ग्लैंड जो होती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, हाँ, जो मम्मा होती हैं वो बच्चों को क्या कहती हैं, अच्छा बच्चों दूध पी लो, बड़े नहीं होना आपको, है ना, आपकी हाइट बढ़ेगी, आप खाना खाओगे आपकी हाइट बढ़ेगी, राइट। और जैसे जैसे आप लोग अब 10th में हो, 10th में आप ये चीज़ पढ़ रहे हो, 9th में तो आपने नहीं पढ़ी थी ना ये चीज़, तो ये आपकी NCERT की जो बुक्स हैं वो भी आपके ब्रेन के अकॉर्डिंग है कि हाँ जी अब बच्चा 9th में उसको ये पढ़ना है, अब बच्चा 10th में अब उसको ये पढ़ना है, यानी कि उसका ग्रो हो गया, अब उसकी फिजिकल ग्रोथ भी हो चुकी है, उसकी मेंटल ग्रोथ भी हो चुकी है। तो ये सारी जो ग्रोथ एक्टिविटीज़ हैं, इट कंट्रोल बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो कई जगह पे लिखा गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, बट इसको हम कहते हैं कई बार कि ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है, ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होते हैं, बट इट इज अ डिफरेंट पार्ट, यानी कि ब्रेन में हम कंसीडर नहीं करते हैं। कई जगह आपको लिखा जाएगा कि हाँ जी ये ब्रेन में फोर ब्रेन का ही पार्ट है, कई जगह आपको ये बताया जाएगा, बट हमने NCERT के अकॉर्डिंग चलना है, तो NCERT में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एक डिफरेंट पार्ट होता है, डिफरेंट ग्लैंड होती है। जब हम हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे, बट मेरा मेन एम आपको यहाँ पर ये बताने का इसलिए था कि एक तो आपको पता चले इसकी लोकेशन एग्जैक्ट है कहाँ पे, दूसरी बात कि जो हाइपोथैलेमस होता है उसका इसके साथ कनेक्शन है क्या, कि वो इसको इंस्ट्रक्शन भेजता है टू प्रोड्यूस हार्मोन्स। ठीक है, बिना इंस्ट्रक्शन के वो कैसे प्रोड्यूस करेगी हार्मोन,
राइट तो इसका ब्रेन के साथ कनेक्शन डेफिनेटली है, दैट्स वाई मैंने आपको इसको जरूर बताया। तो हमने अभी बात करी किसकी, फोर ब्रेन की। तो फोर ब्रेन के अंदर हमने पढ़ा कि ये मेन थिंकिंग प्रोसेस है, सेरेब्रम पढ़ा, हाइपोथैलेमस पढ़ा और उसके बीच के डिफरेंट उसके फंक्शंस पढ़े। और आपने यहाँ देखा होगा जितने भी हमने ये सारे के सारे फंक्शंस देखे हैं इसके, ये सारे के सारे इनको हम बोलते हैं, इन एक्शंस को हम बोलते हैं वॉलेंटरी एक्शंस, वॉलेंटरी एक्शंस। अब वॉलेंट्री एक्शंस का मतलब क्या होता है? वॉलेंट्री का मतलब होता है जिसमें हमारा थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सेंसेस हैं उसमें भी सोचना पड़ रहा है, इमोशंस में, स्पीच में, लर्निंग में, रीजनिंग में, इन सब में हमें क्या करना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है, ठीक है। हंगर है उसमें भी हमारा ब्रेन काम कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा है, स्लीप रेगुलेट हो, इन सब में क्या हो रहा है, वॉलेंट्री एक्शंस हो रही हैं। अब वॉलेंट्री आपको कैसे याद रहेगा, आपको पता ही है कि जब आप लोगों की स्कूल में असेंबली होती है तो जो पीटी टीचर होते हैं कहते हैं वॉलेंटियर्स आगे आ जाओ, राइट। अब वॉलेंटियर्स का मतलब क्या है कि आप लोगों ने खुद सोच समझ के किया है कि मैं बाकी सबको गाइड करूंगा, राइट, तो यू आर वॉलेंटियर, राइट। अब यहाँ वॉलेंट्री एक्शंस क्या हुए, वो वही एक्शंस जो सोच समझ के होते हैं, राइट। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा इनवॉलेंट्री एक्शंस। जो कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल होते हैं आपके मिड ब्रेन से एंड हाइंड ब्रेन। तो क्या होगा, इसे हम यहाँ लिख देते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो ये कौन कंट्रोल करता है, मिड एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। अब अगर मैं इसको अलग अलग बात करती हूँ कि मिड ब्रेन का अलग से सेपरेटली क्या फंक्शन होता है, तो मिड ब्रेन जो है वो आपके यहाँ पर प्रेजेंट है, हेयर, दिस इज अ मिड ब्रेन। तो मैं ये नहीं कह सकती कंप्लीट ग्रीन है, नो दिस इज नॉट कंप्लीट ग्रीन पोर्शन इज मिड ब्रेन, सिर्फ इतना सा पोर्शन अपर पार्ट, दिस वन स्टार्टिंग जो है दैट इज अ मिड ब्रेन। क्यों, क्योंकि जो ग्रीन वाला वो तो आपका किसमें आ गया, फोर ब्रेन में आ गया ना, ये तो आ गया आपका फोर ब्रेन के अंदर। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज अ मिड ब्रेन, ठीक है। एंड ये क्या कंट्रोल कर रहा है, ये तो वॉलेंट्री एक्शंस कर रहा है, ये क्या कंट्रोल कर रहा है, आपके मिड ब्रेन इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल कर रहा है। तो अब मेन काम क्या है मिड ब्रेन का, इनवॉलेंट्री में क्या काम करता है, विजन का, देखना, सुनना, मोटर कंट्रोल। अब आपको देखना सुनना तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, कि हम देख रहे हैं, ओके, हम सुन रहे हैं, ओके, बट व्हाट इज मोटर कंट्रोल? मोटर कंट्रोल का मतलब होता है कि आपके फिजिकली एक्टिविटीज पे कैसा कंट्रोल है, आप चल रहे हैं, आप भाग रहे हैं, तो दैट इज अ मोटर कंट्रोल। मेन इसके अंदर एक चीज आता है दैट इज अ साइज ऑफ प्यूपिल कंट्रोल, साइज ऑफ प्यूपिल। साइज ऑफ प्यूपिल कंट्रोल का मतलब क्या है कि देखिए, जब कभी भी जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मान लीजिए आप सुबह उठते हैं और बहुत तेज रोशनी आपके रूम में आ रही है, क्या आपकी आंखें खुलेंगी? नहीं, आपकी आंखें थोड़ी थोड़ी खुलेंगी, राइट। तो उसका हो गया साइज ऑफ प्यूपिल कंट्रोल, यानी कि अगर एकदम से तेज रोशनी आ जाए तो आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्स, मैंने आपको बताया था दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्स, यानी कि कुछ रिफ्लेक्स चीजें मिड ब्रेन भी कंट्रोल करता है, ठीक है। साइज ऑफ प्यूपिल अपने आप उसका कंट्रोल हो गया ना, राइट। जैसे अगर बहुत कम लाइट होगी तो आप आंखें खोल खोल के देखेंगे, राइट, और अगर बहुत ज्यादा लाइट होगी तो आप अपनी आंखें छोटी छोटी कर लेंगे। तो उसका क्या मतलब हो कि आप अपना क्या कर रहे हैं, साइज कंट्रोल कर रहे हैं। और उसमें क्या हो रहा है, आप फटाफट से कर रहे हैं, सडन कर रहे हैं, तो उसे हमने क्या कह दिया कि कुछ रिफ्लेक्सेस मिड ब्रेन भी कंट्रोल करता है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शन, जो अपने आप हो रहे हैं, जिसमें आपको ज्यादा थॉट प्रोसेस की नीड ही नहीं है, अपने आप हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अ मिड ब्रेन, जिसके आपके इतने पार्ट्स नहीं है, जो मेन आपको मिड ब्रेन का ही फंक्शन पढ़ना है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन के ये जो है ये तीन मेजर पार्ट्स हैं, सेरेबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा। नाउ एक चीज और यहाँ पर मैं एक चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन जो होते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन मिड ब्रेन तो है ही जो इनवॉलेंट्री एक्शंस आपके कंट्रोल कर रहा है, बट हाइंड ब्रेन के अंदर पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करते हैं, बट सेरेबेलम
इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल नहीं करता। तो आपके पास ये रीजनिंग कह रही 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन डज नॉट कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस, दैट इज अ सेरिबेलम, या विच पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस, तो पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, दिस पिंक पार्ट इज सेरिबेलम, पोन्स कहाँ है, जस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, यहाँ पर इस साइड पे, ठीक है। ये जो बीच में ये जो मैंने ग्रे से बनाया हुआ है, ग्रे के ऊपर वाला पार्ट, यहाँ वाला पार्ट इज पोन्स, ठीक है, यहाँ वाला। उससे नीचे आएंगे तो दैट इज मेडुला ऑब्लोंगाटा, और ये नीचे क्या है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि स्पाइनल कॉर्ड ही आगे एक्सटेंडेड है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ही आगे इस तरीके से एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। तो मिड ब्रेन जो क्या काम कर रहा है, मिड ब्रेन एक तरीके से कनेक्शन क्रिएट कर रहा है बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज हाइंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन इज कनेक्टिंग फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ओके। अब हाइंड ब्रेन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको रीड करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है सेरेबेलम, याद कैसे रहेगा आपको, तो आपको ये पिंक कलर की बेल जैसा नहीं दिखाई दे रहा, दिस इज सेरेबेलम, फाइन। ये क्या है, एक तरीके से पत्ती सी बनी हुई है हमारे यहाँ पर, बट ये पत्ती बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट कौन सा हुआ, ये येलो पार्ट, दैट इज अ सेरेब्रम, याद रखेंगे, सेरेब्रम, एंड दिस इज अ सेरेबेलम, जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। अब ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट सेरेबेलम काम क्या कर रहा है, तो सेरेबेलम का काम क्या है, मेंटेन पॉस्चर एंड बैलेंस। पॉस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये पेन पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो एक बैलेंस क्रिएट है, एक पॉस्चर क्रिएट है, तभी मैंने ये पेन पकड़ा हुआ है। ऐसे ही आप जब लिखते हो तो आप पेन पकड़ते हो, कोई एक कप पकड़ा है, आपने कप पकड़ के आपने रख दिया टेबल पे, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है मेरे को बॉल रखनी है यहाँ पे, तो बॉल आप कैसे रखोगे, ऐसे रख के ऐसे रख देंगे, ऐसे तो नहीं फेंक देंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि कैसे मेंटेन करते हैं पॉस्चर एंड बैलेंस। ये हमारे ग्रोथ के साथ साथ डेवलप होते हैं। सिमिलरली आप देख सकते होगे कि जब कोई पर्सन अल्कोहलिक होता है या उसने ज़्यादा एक्सेस में अल्कोहल कंज्यूम कर ली होती है, देन वो अपने पॉस्चर्स को मेंटेन नहीं कर पा रहा होता, ठीक है, कभी वो गिर रहा है, बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहा है। तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि हमारे ब्रेन का सेरेबेलम पार्ट जो होता है वो एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन से वो जो होता है वो काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो क्या होता है, हाई इमोशंस आ जाते हैं, राइट, एंड मेंटेन जो पॉस्चर होता है वो बैलेंस, वो ठीक से चल भी नहीं पाते हैं, जस्ट बिकॉज सेरेबेलम काम करना बंद कर देता है। एंड सेम विद स्मॉल बेबीज, दे आर नॉट ड्रंक ऑब्वियसली, बट क्या होता है वो धीरे धीरे, हमारा ब्रेन भी धीरे धीरे डेवलप होता है, जिस चक्कर में जब वो छोटे बच्चे होते हैं तो वो ढंग से बैठ भी नहीं पाते, उनको बैलेंस नहीं आता है, चल नहीं पाते, वो धीरे धीरे ही चलना सीखते हैं जैसे जैसे हमारा ब्रेन डेवलप होता है। सो दिस इज ऑल द फंक्शन ऑफ सेरेबेलम। नेक्स्ट आता है अब आपके पास पोन्स। पोन्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, ठीक है। इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन, बट विच वन, क्या इसका काम क्या होता है, इसका काम है ब्रीथिंग रिदम्स। ब्रीथिंग रिदम्स का मतलब क्या है, जब आप सांस ले रहे हो क्या आप सोचना पड़ रहा है आपको, हाँ जी ब्रेन सांस ले, नहीं तो मेरा क्या हो जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा, क्या आपको ऐसे सोचना पड़ रहा है, नहीं, ये ऑटोमेटिकली ब्रीथिंग रिदम्स अपने आप चल रही हैं, ठीक है। तो ये क्या कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है पोन्स। दैट्स व्हाई हम इसे क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन, जिसमें आपको सोचना समझना नहीं पड़ रहा है, दिस इज कंट्रोल्ड बाय पोन्स। नेक्स्ट आता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या काम करता है, सबसे पहली बात रेस्पिरेशन, फिर डाइजेशन, ठीक है, स्नीजिंग, कफिंग, ठीक है, स्वेलिंग फूड एक्सेट्रा, ये सब कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। इसका क्या मतलब है, रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि आपने खाना खाया है, ठीक है, उसमें से आपको एनर्जी मिली है, आपने सांस लिया उसमें से आपको एनर्जी मिली है, सांस लिया सांस छोड़ा, दैट इज अ कंप्लीट रेस्पिरेशन। जो आपने खाना खाया उसमें से क्या हुआ, डाइजेशन भी हुई है, ठीक है। क्या आप अपने दिमाग को बोलोगे भाई सोच मैंने ये खाना डाइजेस्ट करना है कि नहीं करना,
ऐसा तो नहीं होता, वो अपने आप ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट होगा ही होगा। ठीक है, स्नीजिंग क्या आप कहते हो भाई मेरे को छींक आ जाए, नहीं ना, तो वो ऑटोमेटिकली आती है। काफिंग, स्वेलिंग मतलब कि फूड को अंदर निगलना, ये भी इसमें के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शंस, जिसमें आपको सोचना समझना नहीं पड़ रहा है। दिस इज अ मेडुला ऑब्लोंगाटा, और कहाँ पे है ये? हाइंड ब्रेन के पार्ट्स है। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस, देन स्पाइनल नर्व्स एंड क्रैनियल नर्व्स। ठीक है, तो ये हो गई आपकी, यहाँ से क्रैनियल नर्व्स आती हैं, और हमारा जो ब्रेन होता है वो किससे कनेक्टेड होता है? वो कनेक्टेड होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड से, वहां से यहाँ पर ऐसे इस तरीके से कनेक्शन बना होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन ब्रेन, जिसके अंदर हमने डिफरेंट उसके पार्ट्स पढ़े हैं, वॉलेंट्री एक्शंस, इनवॉलेंट्री एक्शंस पढ़े हैं। तो पेपर में अगर डिफरेंस भी आता है बिटवीन वॉलेंट्री एक्शंस एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस, एक तो ये डिफरेंस आता है, और किस में डिफरेंस आता है? बच्चे मोस्टली कंफ्यूज होते हैं सेरेब्रम में एंड सेरेबेलम में। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन के लिए वो डिफरेंस देते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। और ये क्या कर रहा है? वॉलेंट्री एक्शंस कर, तो ये भी वॉलेंट्री एक्शंस रहा है, तो ये आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्या काम करता है? सेंसेस, इमोशंस, कहाँ पर करता है ये काम? ये मेंटेन करता है बॉडी, ये करता है पोस्चर एंड बैलेंस मेंटेन करता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, दिस इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। ये कहाँ लोकेटेड होता है? ये कहाँ लोकेटेड होता है? इस तरीके से आप इसके अंदर बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन का अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आता है पेपर में कि हाँ जी एक्सप्लेन ह्यूमन ब्रेन विद डायग्राम, यानी कि आपकी जो टीचर है आपके ऊपर बहुत मेहरबान हुई है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, आपने अपने अकॉर्डिंग उसको रिप्रेजेंट करना है। बट ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। क्या होगा? या तो डायग्राम दिया होगा और ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट आपको उसके अंदर लेबलिंग करनी होगी, एंड या तो डिफरेंट आपको क्या आ जाएंगे कि ये कौन फंक्शन देखता है, ये कौन सा फंक्शन किसका होता है, ये किसका फंक्शन होता है, इस तरीके से। एक लास्ट चीज जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ये पूरा का पूरा जो ब्रेन है, ठीक है, ये हम कहाँ से देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? आप सोचिए एक वॉलनट है, ठीक है, वॉलनट को जब आप खोलते हैं तो खोलते ही उसके अंदर का जो पार्ट होगा, जैसे आप ये वॉलनट है, इसको हमने ऐसे खोला, ठीक है, तो जो बीच वाला पार्ट है ये हम वो बीच वाला पार्ट इस तरीके से देख रहे हैं। हम ये कह सकते हैं ये हो गया लेफ्ट स्कल, ये हो गया राइट स्कल, इस तरीके से हम ऐसे देख सकते हैं, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। ठीक है, अब स्कल की बात आएगी है, गलती से मैंने बोल दी है तो मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्कल किसे कहते हैं? स्कल ये ऊपर का पूरा जो पार्ट होता है, ठीक है, ये अंदर का तो बहुत सॉफ्ट है, ये ऊपर की जो खोपड़ी, हिंदी में बोलते हैं खोपड़ी, ठीक है। सो दिस इज स्कल, और इसका जो लैंग्वेज होती है ये होती है इसकी क्रैनियम, ठीक है, दिस इज अ क्रैनियम एंड क्रैनियम को बोलते हैं हम स्कल। तो इस स्कल के अंदर ये पूरा का पूरा बहुत अच्छे से सेव है, ठीक है, हमारा ब्रेन यहाँ पर सेव्ड है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली हमारा जो ब्रेन होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है शॉक इंजरी से बाय केमिकल नेम कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो शॉक इंजरी से प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट ह्यूमन ब्रेन। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।